वेलकम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप सबको लेटेस्ट अपडेट का इंतज़ार रहता है। कुछ मशगूलियात, कुछ बिज़नेस की वजह से मैं रोज़ाना आपके सामने लाइव भी नहीं आ पा रहा हूं और कुछ अपडेट्स भी नहीं ला पा रहा था। लेकिन एक सवाल आप में से कई लोग लगातार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जो 24 यूजी पीजी प्रोग्राम्स हैं और उसके साथ बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के प्रोग्राम्स हैं, इसमें क्या सीटें खाली हैं, वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगा या नहीं होगा, और उसमें से भी इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या स्पॉट एडमिशन होगा या फर्दर कट ऑफ आएगी। इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, एक एक करके मिलेगा। बट शर्त यह है कि आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा, स्किप करके मत देखिएगा, वरना जानकारी आप मिस कर सकते हैं और फिर आपके सवाल यूँ ही बने रह जाएंगे। तो आइए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने 24 यूजी पीजी प्रोग्राम्स की लेटेस्ट अपडेटेड एडमिशन लिस्ट जारी किया था 20 अगस्त 2026 को, और साथ ही साथ आईटीएफ, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड की भी अपडेटेड एडमिशन लिस्ट आ चुकी है, वेबसाइट पर है, मैंने वीडियो भी बनाया है। अब उसमें से कौन से कैटेगरी में सीटें खाली हैं, क्या इनमें स्पॉट एडमिशन होगा या फर्दर कट ऑफ होगा, ये बातें मैं आगे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। आज जो मैं ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, आज तारीख़ है 25 अगस्त 2026, दिन है मंगलवार का। आज तक क्या स्थिति है, जो 20 अगस्त 2026 की अपडेटेड एडमिशन लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं शुरुआत करता हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। इसमें टोटल सीटें हैं 30। इसमें अगर कैटेगरी वाइज अगर आप इसको डिवाइड करें तो यूआर कैटेगरी में 12 सीटें आती हैं, ओबीसी में 8 आती हैं, एससी में 5, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 3। याद रखिए, ये जिस भी कोर्स में 30 प्रोग्राम्स हैं, 30 सीटें हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो भी प्रोग्राम्स मैं आगे बोलूँगा, इन सारे प्रोग्राम्स, इन सारे कोर्सेज़ में 30 सीटें ही हैं। डिवीज़न मैंने बता दिया, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का। पीडब्ल्यू कोटा और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के साथ साथ सीडब्ल्यू कोटा, इन कोटा का कोई फिक्स सीट नहीं होता है। इनकी सीटें डिसाइड होती हैं, सुपर न्यूमेरी सीट्स होती हैं और उस पर ऑलमोस्ट एडमिशन हो चुका है। तो इन कोटा में अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है पीडब्ल्यूडी कोटा या सीडब्ल्यू कोटा में कि फर्दर कोई कट ऑफ आएगी या स्पॉट एडमिशन होगा। लेकिन देखते हैं, हो सकता है कि सीटें खाली रह जाए तो इनमें आ सकता है, लेकिन मैं इनकी बात नहीं करूँगा क्योंकि इनकी सीटें हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट 30 है, उसमें नहीं आती हैं। पीडब्ल्यूडी कोटा और सीडब्ल्यू कोटा, उसकी सीटें अलग से होती हैं, सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं जो कि बढ़ा के दी जाती हैं। बाय इन्फॉर्मेटिक्स की स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, अगर 20 अगस्त तक तो यूआर कैटेगरी में 10 एडमिशन हुए हैं, 2 सीटें खाली हैं, 2 सीटें खाली हैं। याद रखिए, ओबीसी में 4 एडमिशन हुए, 4 सीटें खाली हैं, 2 यूआर में, 4 ओबीसी में, एसटी में 1 सीट खाली है। तो ये बाय इन्फॉर्मेटिक्स की स्थिति है। अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पहले से हैं तो फर्दर कोई कट ऑफ आ सकती है 1 से 2 दिन में, या इनको डायरेक्टली ये सीटें कन्वर्ट कर दी जाएंगी स्पॉट एडमिशन में। ऑन द स्पॉट आपके रिपोर्ट करना है आपको आके, और इन कैटेगरीज में फर्दर एडमिशन मिल सकता है। स्पॉट एडमिशन में फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम ऊपर होगा उनको ऑन द स्पॉट एडमिशन ऑफर किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी दिन होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी तो हो सकता है कि आपको मौका ना दिया जाए। आगे इसी तरह से 30 सीटों में कैसे बंटवारा है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट खाली है, एससी कैटेगरी में 1 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है। मैं ये बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ये 20 अगस्त तक की लिस्ट है मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए खाली है क्योंकि वेटिंग लिस्ट में इन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो इसमें फर्दर कट ऑफ आ सकती है या फिर स्पॉट एडमिशन में सीटें जा सकती हैं। लाइफ साइंस में किसी भी कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 8 में से 3 सीटें फुल हुई, यानी 5 सीटें खाली हैं। एससी में 1 सीट खाली है, बाकी एसटी में 2 की 2 सीटें खाली हैं, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें 1 सीट खाली है। ये इन्वायरमेंटल साइंस की स्थिति है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ओबीसी और एसटी कैटेगरी, ओबीसी में 1 सीट खाली है, एसटी में 2 सीटें खाली है। मैथमेटिक्स की बात करें तो एससी कैटेगरी में 1 सीट खाली है और एसटी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूजी पीजी कोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री की बात करें तो एससी कैटेगरी में 3 सीटें खाली हैं, वहीं एसटी कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं। फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट खाली है, एससी में 1 सीट खाली है, एसटी में 2 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में ओबीसी कैटेगरी में 3 सीटें खाली हैं और एसटी कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं। मास कम्युनिकेशन की बात करें
तो ओबीसी कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं, एसटी कैटेगरी में 2 सीटें खाली। इन कैटेगरी के सीटों के लिए ही फर्दर कट ऑफ आ सकती है या फिर हो सकता है कि स्पॉट एडमिशन हो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिर्फ एसटी कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं। हिंदी में भी सारे कैटेगरी की सीट फुल हैं, एसटी कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं। ज्योग्राफी की भी सिर्फ एसटी कैटेगरी की 2 सीटें खाली हैं। जियोलॉजी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 1 सीट खाली है, ओबीसी में 2 सीटें खाली हैं, एसटी कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें खाली हैं, बाकी सारी कैटेगरी फुल हो चुकी है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के जो लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो किसी भी कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। वहीं कॉमर्स की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। साइकोलॉजी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। वहीं सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में एसटी कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। आगे इकोनॉमिक्स की बात करें, यूजीपीजी इकोनॉमिक्स की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 1 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इसके लिए लगातार आप सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में सीटें खाली हैं, 7 सीटें खाली हैं, कोई वेटिंग लिस्ट में है नहीं है। इसके लिए फर्दर कट ऑफ आ सकती है या फिर हो सकता है स्पॉट एडमिशन हो। बीएलएलबी में कोई सीट खाली नहीं है, बीबीएलएलबी में कोई सीट किसी भी कैटेगरी में खाली नहीं है। बीए बीएड की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 1 सीट खाली है, एससी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। बीएससी बीएड की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 6 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 3 सीटें खाली हैं, एससी में 4 सीटें खाली हैं और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है। और आखिर में डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा में एससी कैटेगरी में 1 सीट खाली है, एसटी कैटेगरी में 4 सीटें खाली हैं। तो ये स्थिति है 20 अगस्त 2026 की। लेकिन फर्दर हो सकता है कि किसी ने भी कंफर्म लिस्ट से एडमिशन कैंसिल कराया हो तो ये वैकेंसीज़ बढ़ सकती हैं। इस वैकेंसी की लिस्ट की अपडेटेड लिस्ट मैं आपके साथ बहुत जल्द अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा, उसे भी आप देख लेंगे तो सारी स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, कितनी इंटैक्ट हैं, कितनी सीटें खाली हैं। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत जल्द वो वीडियो आएगी। लेकिन मैंने इसमें सारी बातें बता दी हैं। कोई बात समझ में नहीं आई तो दोबारा से आप रिवाइंड करके इस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आखिर में स्पॉट एडमिशन कब होगा, कब कट ऑफ आएगी, 1 से 2 दिन में नई अपडेट्स आएंगी। हो सकता है कि फर्दर कट ऑफ आए या फिर स्पॉट एडमिशन में आपको बुलाया जाए। और स्पॉट एडमिशन इस वीक तो उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि अगले हफ्ते स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग कोई नोटिस आए या इस हफ्ते नोटिस आए, अगले हफ्ते आपको बुलाया जाए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष फॉर एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।